अस्सलाम वालेकुम। क्लास पेज नंबर 231 पे आएँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। अब इस टॉपिक में हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे नहीं रहती। ठीक है, समझ लें ये वो डेविएशंस हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएट कर जाती है। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है आपके पास म्यूटेशन। डेफिनेटली जब म्यूटेशन होगी तो चेंज आएगा, जब चेंज आएगा तो अलील या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन इंडिविजुअल म्यूटेशन ये इतनी कम होती हैं कि इनकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक चेंज नहीं होती। अब सेकंड जो आपके पास फैक्टर है वो है माइग्रेशन। आपके पास जो सबसे अहम एजेंट है चेंज का वो माइग्रेशन है। लेकिन माइग्रेशन अगर लोकल लेवल पे हो रही है तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज नहीं होते, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते। इस वजह से इसकी वजह से ज़्यादा एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इमाइग्रेशन हो रही है या इमिग्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से जीन पूल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी या अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब इमाइग्रेशन क्या होती है कि उस लोकल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल निकल के बाहर चले जाएं, या इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स उस लोकल पॉपुलेशन के अंदर आ जाएं, तो डेफिनेटली तब जीन पूल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल जीन पूल में 100 जीन्स हैं, ठीक है। तो आपके अगर कुछ मेंबर्स निकल जाते हैं, 2 या 3 मेंबर्स अगर उस पॉपुलेशन में से निकल गए हैं तो हो सकता है वो अपने साथ 5, 6, 7 अलील्स जो हैं वो ले गए हों। जब 5, 6, 7 अलील्स निकल जाएंगी तो डेफिनेटली पीछे से जीन पूल में तब्दीली आ जाएगी। अब हो सकता है कि बाहर से जो मेंबर्स आए हैं वो आपको मैंने बताया कि आपके पास जीन पूल है उसमें 100 जीन्स हैं। अब हो सकता है कि इमिग्रेशन हुई है कि बाहर से कोई मेंबर्स उस पॉपुलेशन में आए हैं, तो वो हो सकता है कि 6-7 जीन्स अपने साथ ले के आए हों। तो 100 में आप 7 ऐड करें तो आपके पास 107 हो जाएगा, तो जीन पूल तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन की वजह से जीन पूल में डिस्टर्बेंस आ जाती है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट अब आपके पास है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसमें किसी भी लोकस पे अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन ये बाय चांस होता है। जैसे आप कॉइन को फ्लिप करते हैं तो आपके पास चांस 50-50% चांस होता है ना कि हेड आएगा या टेल। तो इसी तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बाय चांस होता है कि अलीले किसी भी लोकस पे अलीले फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। अब स्मॉल पॉपुलेशंस में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से फ्लक्चुएशंस आती हैं या तब्दीलियाँ आती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, और इसकी वजह से जो कोई भी मखसूस अलील होती है वो उस पॉपुलेशन से निकल जाती है। इसकी वजह क्या है कि ये तब होता है जब किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस ना कर रहे हों। तो जब वो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी अलील्स भी पॉपुलेशन से ख़त्म हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पेज नंबर 232 पे आपके पास जो फैक्टर है वो है नॉन रैंडम मेटिंग। अब आप इसमें सबसे कॉमन जो आपके पास फॉर्म है वो इन ब्रीडिंग है कि उसी लोकल पॉपुलेशन के अंदर ही आपस में इंडिविजुअल्स ब्रीड करते रहें। तो इसकी वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, लेकिन जो एक फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स का तनासब कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ वो इंडिविजुअल्स जो कि किसी मखसूस जीनोटाइप्स के आपस में बहुत ज़्यादा ब्रीड करेंगे या मेट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन रैंडम मेटिंग है। और इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं किसी ख़ास जीनोटाइप की वो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बताए हुए जो आपने फार्मूला देखा था उसके मुताबिक या उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक नहीं रहेंगी बल्कि चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टर है वो है सिलेक्शन का। इसमें क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं बाकियों की निस्बत। तो ये इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है? ये इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। जैसे हमने डार्विन की थ्योरी में बात की थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और फिर एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में हमने देखा था कि वो इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं जिनका, या वो इंडिविजुअल जो हैं वो फ़ाइट को विन करते हैं जिनकी इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स बेस्ट होती हैं। तो ये जो इंडिविजुअल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने की मैं बात करें, ये किस वजह से होता है? ये उनकी इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स में होता है या उनको जीन्स में ये चीज़ मिली होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो ब्रीडर होता है वो सिलेक्ट करता है डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स के लिए किसी भी इंडिविजुअल को। नेचुरल सिलेक्शन में इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है या नेचर रोल प्ले करती है और कुछ ख़ास जीन्स को जो है वो सिलेक्ट करती है। ठीक है।